बेसिकली लैपलास ट्रांसफॉर्म हेल्प करता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बाउंड्री वैल्यूज के साथ बिना उसके जनरल सॉल्यूशन को निकाले। आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का बिना जनरल सॉल्यूशन निकाले उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक गजब का टेक्निक है जिसे कहते हैं हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वजीत चटर्जी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंटेलिजिबल फिजिक्स, जिसपे मैं अपलोड करता हूं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पे हायर फिजिक्स, हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो अगर हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें या फिर लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करें तो आपको एक फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा जिसे हम लोग बोल रहे हैं एफ टी। टी का एक फंक्शन है जो कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी का एक फंक्शन है जिसको हम कंप्लीटली कन्वर्ट कर देंगे एस के फंक्शन में। ये एस के फंक्शन में कन्वर्ट करने को ही हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। बेसिकली इसके अगर हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे टी बेसिकली टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस हमारा स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि टाइम के फंक्शन को हम स्पेस के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म। और बेसिकली ये जो इंटीग्रल वैल्यू देख रहे हैं, ये जो हमारा एफ एस है, एफ टी को हमको एस में अगर कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमारे पास लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। मतलब कि एफ टी को ही हमको एस फंक्शन में कन्वर्ट करना है, एफ टी को ही हम लोगों को एस फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा एफ एस है वो हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म है। तो थोड़ा और डिटेल में आगे बात करें तो यहां पे लिख सकते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज नथिंग बट एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इंफिनिटी। लिमिट हमेशा जीरो से इंफिनिटी ही होना चाहिए, और e टू द पावर माइनस एफ टी और वही एफ टी, सॉरी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी। ठीक है, तो यहां पे ये जो एफ टी है ये वही फंक्शन है जिसके बारे में हम लोग शुरू में बात कर रहे थे। इसी एफ टी को किस में कन्वर्ट करना है, एस फंक्शन में। और कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये पार्टिकुलर इंटीग्रल है, इसी इंटीग्रल को हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एक टी फंक्शन को हम लोग एस फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ टी, ठीक है ना, एफ टी एक फंक्शन है जिसका वैल्यू 1 है। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं एफ टी का वैल्यू हमारा क्या है, 1 है। तो अगर हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो यहां पे ध्यान देना है आपको कि हमको क्या निकालना है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या निकालना है, 1 निकालना है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 जो होगा उसको हम लोग F1 भी कह सकते हैं। सही यस और नो, क्योंकि एफ टी का वैल्यू हमारा 1 है। तो इसके अगर हम इंटीग्रल के बारे में बात करें तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, यहां पे बेसिकली क्या होता था, e टू दी पावर माइनस एस टी होता था और एफ टी होता था। तो एफ टी के जगह पे क्या लिखेंगे, इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हमारा, यहां पे आप पूरा डिटेल में लिख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, dt लिखा हुआ है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे एज इट इज क्या लिख देंगे हम लोग, dt लिख देंगे। ठीक है ना, यहां पे क्या लिख दिया हम लोग, dt लिख दिया। क्लियर है। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करने के बारे में बात करें तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा e टू दी पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस। यहां पे जो लिमिट हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो 0 से इंफिनिटी आएगा। ठीक है, यहां पे -1 बाई एस बाहर निकल जाएगा और e टू दी पावर माइनस एस टी लिख देंगे जिसका वैल्यू आ जाएगा 0 से इंफिनिटी। ठीक है, अब इसका वैल्यू 0 से इंफिनिटी आया है तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1 बाई एस इज इक्वल टू 1 बाई इंफिनिटी माइनस
1 बाई ई टू द पावर 0। इसको अगर हम थोड़ा और आगे सॉल्व करें तो -1 बाई एस इंटू 0-1, इसे हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 बाई एस हो जाएगा। तो देयरफॉर करके हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन है, इसका जो वैल्यू आया है ये हमारा कुछ और नहीं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन का हमारा वैल्यू हो गया है 1 बाई एस। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन हमारा 1 बाई एस आया है। ठीक है, ठीक इसी तरह से एक और हम वैल्यू देखते हैं। अगर हमारा यही एफ टी का वैल्यू ई का पावर 80 हो जाए तब क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक साथ ढेर सारा फॉर्मूलाज भी देख लेंगे। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं इफ एफ टी का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू ई टू द पावर 80 है। मान लो ए हमारा कोई भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और टी हमारा वही एफ टी का ही एक फंक्शन है ई टू द पावर 80। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास एफ एस के का जो फॉर्मूला है वो हम लोग जानते हैं, वो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इंफिनिटी तो है ही, ई टू द पावर माइनस एस टी है, साथ ही साथ एफ टी है, इनटू डी टी है। बोलो हाँ या ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करने के बारे में बात करें तो ये कुछ और नहीं, ये हमारा वही एफ टी ही है। बात समझ रहे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। इसको अगर हम आगे बात करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए। ये हमारा एस के बारे में बात करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, और एफ टी का वैल्यू क्या है हमारा, उसका भी वैल्यू को पुट करेंगे एस टी। ठीक है, और यहां ई टू दी पावर 80 हो जाएगा इंटू डी टी। बात समझ रहे हैं। अब क्या है, इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। यहां पे बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इंफिनिटी तक तो होगा ही, और ई टू दी पावर माइनस एस प्लस ए ब्रैकेट में टी लिखा जा सकता है, दिस विल बी डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं। इसको आगे फर्दर अगर हम सॉल्व करने के बारे में बात करें तो इसको कुछ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इंफिनिटी माइनस ई टू दी पावर माइनस कॉमन निकाल लिया गया, एस माइनस ए हो गया, dt हो गया। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एस माइनस ए डिवाइडेड बाई माइनस एस माइनस ए विद इन ब्रैकेट, और ये हमारा हो जाएगा 0 से इंफिनिटी। ये दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है ये चीज, कोई दिक्कत नहीं। ये पार्ट समझ में आया। अब क्या करते हैं, इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, यहां पे इस साइड पे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आएगा, दिस विल बी इक्वल टू -1 बाई एस माइनस ए, यहां साइड में आ गया है, और इसको सॉल्व करने पे हमारा वैल्यू आएगा 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी माइनस 1 बाई ई टू द पावर 0 यानी कि 1। ठीक है, यहां पे -1 बाई एस माइनस ए इंटू 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 बाई एस माइनस ए। तो देयरफॉर हमारा ये हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस विच इज इक्वल टू 1 बाई एस माइनस ए। ये हमारा वैल्यू आ गया। ये आपको क्लियरली दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस पार्ट में। ये हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी के जगह पे बेटर रहेगा कि हम यहां पे एफ टी के जगह पे क्या पुट कर दे, एफ टी के जगह पे लिख दे ई टू दी पावर 80। ई टू दी पावर 80 का हमारा फॉर्मूला आपके सामने दिख गया लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यहां पे ये दो तरह का हम लोग
डेरिवेशन कर लिए, ठीक है, एक तो से डेरिवेशन ही है, निकाला गया है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वी यूजिंग इंटीग्रेशन हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, ठीक है, कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन क्या होगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग बात करेंगे अब किसके बारे में, फॉर्मूलाज के बारे में। तो अगर हम फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं तो क्या है हमारा फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला होगा जो आपको पता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन। अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन का बात करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/s। दूसरा फॉर्मूला का बात करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ के। मान लीजिए आपके पास कोई भी कांस्टेंट के है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो वन का तो पता है, इसका हो जाएगा k/s, ठीक है। तीसरा के बारे में बात करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at। अभी अभी हम लोग निकाले हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई s माइनस a। क्लियर, इसका वैल्यू हमारा 1 डिवाइडेड बाई s माइनस a होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम चौथा नंबर का बात करें, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर n की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s टू द पावर n प्लस 1। ये चौथा नंबर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं पांचवा नंबर के बारे में, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन at का बात करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर साइन के बारे में बात करेंगे तो ऊपर हो जाएगा a डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये ध्यान देना है कि अगर साइन 80 है, सिर्फ क्या है साइन 80, अगर आप साइन 80 के बारे में बात करते हैं तो साइन 80 के केस में डिवाइडेड बाय में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा। अब बेसिकली ये फॉर्मूला भी डिराइव किया जा सकता है, तो हम लोग बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस में नहीं जाते हैं, सीधा सीधी फॉर्मूला आपके सामने लिख दिए। अब हम छठा फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, तो ये हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 80। इसका क्या होगा, कॉस 80 का बात करेंगे तो ऊपर में s लिखाएगा डिवाइडेड बाय एज इट इज s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 7 नंबर का फॉर्मूला का बात करेंगे तो 7 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a। देखो साइन के केस में न्यूमरेटर में हमेशा कांस्टेंट a लिखते हैं और डिनोमिनेटर में अगर हाइपरबोलिक फंक्शन है तो हमारा ये हो जाएगा s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, हाइपरबोलिक में माइनस हो जाएगा, अगर हाइपरबोलिक नहीं है सिर्फ साइन 80 है जो कि आपको यहां पे दिख रहा है तो प्लस लिखेंगे, लेकिन हाइपरबोलिक होने के कारण यहां पे प्लस किस में कन्वर्ट हो गया है, माइनस में। ये हमारा जो वैल्यू आया है ये हमारा डेरिवेशन से ही आया है, वही इंटीग्रल को सॉल्व किए हैं। ठीक है, यहां पे साइन को किस फॉर्म में लिख के सॉल्व किया गया है, साइन को e का पावर 80 प्लस 80 और e का पावर माइनस 80 के टर्म्स में लिख के सॉल्व किया गया है। तो वहां से हमारा प्लस या माइनस का टर्म आ रहा है, तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला हो गया और ये हमारा नॉर्मल साइन का फॉर्मूला हो गया। लेकिन दोनों ही केस में देखिए न्यूमरेटर में a है, ठीक है, तो यहां पे कॉस का टर्म का बात कर रहे हैं, ये हाइपरबोलिक नहीं है तो यहां इसका न्यूमरेटर में क्या है, s है। तो ठीक उसी प्रकार 8 नंबर फॉर्मूला का बात करते हैं जो कि होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, न्यूमरेटर में इसका क्या आ जाएगा, s आ जाएगा डिवाइडेड बाई s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्यों माइनस a स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 8 फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया होगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन जो होता है 1/s होता है, ये हम लोग डिराइव कर लिए। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ k की बात करें, 1 का पता है तो उसमें सिंपली k मल्टीप्लाई कर देना है तो k/s हो जाएगा।
लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर एटी, ये भी हम लोग डिराइव किए हैं, जो कि होता है 1/s-a। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर n होता है हमारा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s टू द पावर n+1 होता है। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 हमारा बात करें तो a डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। साइन के केस में न्यूमरेटर में कांस्टेंट आएगा और कॉस के केस में न्यूमरेटर में s आएगा। ठीक है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 80 हमारा हो जाएगा s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हालांकि ये हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है, बोल के डिनोमिनेटर में प्लस लिखा हुआ है। जैसे ही हाइपरबोलिक फंक्शन आएगा तो साइन में आपको पता है न्यूमरेटर में a होता है, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस हाइपरबोलिक 80 का ट्रांसफॉर्मेशन का बात करें तो s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये जो बात बताया गया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देखते हैं जिससे आपको चीजें बहुत क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर यहां पे इस सवाल के बारे में बात करें, ये सवाल को बहुत बहुत ध्यान से देखना है। यहां पे क्या बोला गया है कि फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी डिफाइनिंग एज एफ टी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया। सवाल क्या बोल रहा है, डिफाइन बोल रहा है कि टी बाई के कब होगा, जब इसका वैल्यू 0 से के तक हो, और 1 कब होगा, जब इसका वैल्यू टी का वैल्यू जो है वो टी बड़ा हो के से। ठीक ना, मतलब कि 0 से के तक के केस में टी बाई के लिखेंगे, और के से लेकर के हमारा इंफिनिटी तक का केस होगा तो वो हमारा 1 लिखेंगे। मतलब कि एफ टी तो हमारा जो अगर हम एस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा इंटीग्रेशन जो है वो तो 0 से इंफिनिटी तक जाना है, लेकिन यहां पे टूट के जा रहा है। 0 से के तक कुछ फंक्शन हो रहा है और के से इंफिनिटी तक कुछ फंक्शन हो रहा है। तो चलो यहां पे हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का क्या फॉर्मूला होता है। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला का बात करेंगे तो एफ एस विल बी इक्वल टू क्या होता है, एफ एस हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी। ठीक है, यहां पे हो जाएगा एफ टी इंटू डी टी। उम्मीद करते हैं ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे ये अगर अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ इस पार्ट में, तो ये फॉर्मूला है बेसिकली हमारा। अब यहां पे एफ टी क्या है, हेयर हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे हमारे पास एफ टी कुछ और नहीं, एफ टी हमारा डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, एफ टी डिफाइन किया हुआ, तो यहां पे एफ टी लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम आराम से तोड़ के लिखेंगे। तो ये जो हमारा वैल्यू होगा, अगर हम इसको 0 से लेकर के के तक लिखते हैं, ठीक है, तब एफ टी कुछ होगा। ठीक है, ई टू दी पावर माइनस एस टी लिखते हैं इसको, इंटू डी टी, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ के से लेकर के इंफिनिटी तक है तो एफ टी कुछ होगा। ठीक है, ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। अब बात यहां पे ये है, ये जो एफ टी है अगर हमारा 0 से के तक के बीच में है तो टी बाई के आएगा, तो एफ टी के जगह पे क्या लिख देंगे, टी बाई के। ठीक उसी प्रकार के से इंफिनिटी तक है, मतलब कि इस वैल्यू की बात हो रही है, तो वहां पे वैल्यू एफ टी की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे अगर हम आगे बात करें तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के के तक। ठीक है, इसका वैल्यू लिखेंगे टी बाई के ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी हो जाएगा, फिर प्लस के से लेकर के इंफिनिटी 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी हो जाएगा डी टी। क्लियर है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ये इंटीग्रल वाला पार्ट को सॉल्व करना है। यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है अगर 1 बाई के हमारा कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, तो t इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी है, ये हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। और के से इंफिनिटी है, इसको तो सॉल्व करेंगे ही हम लोग। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है,
क्योंकि ये तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस केस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। तो चलिए सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है वो हम देख लेते हैं, वहां नहीं यही बगल में देख लेते हैं। यहां पे सामने में अगर हम देखें इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स, मान लीजिए कि यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी dx की बात की गई है, ठीक है। तो यहां पे इंटीग्रेशन क्या होगा, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ भी dx, ठीक है, इंटू dx हो जाएगा। ये हमारा पूरा फॉर्म आ गया, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया। इसको हम लोग यूज करेंगे अभी, ठीक है। यहां पे u क्या है, t हमारा u है, और e टू द पावर माइनस एस टी हमारा भी है, क्योंकि e टू द पावर माइनस एस टी इज एक्सपोनेंशियल और t हमारा है एल्जेब्रिक। और आइलेट के बारे में बात करें तो आइलेट में इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो पहला u हमारा एल्जेब्रिक है, तो हमारा t इज एल्जेब्रिक, और e तो एक्सपोनेंशियल है, तो भी हमारा एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तो ये हमारा u कहलाएगा, ये हमारा भी कहलाएगा। पहला वाला को u लिखते हैं, बाद वाला को भी लिखते हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व अगर हम करें तो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई के यहां पे आएगा, और विद इन ब्रैकेट, ठीक है, तो t लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर माइनस एस टी लिखेंगे, dt लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई dt लिखेंगे, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर माइनस एस टी dt लिखेंगे, फिर इसको विद इन ब्रैकेट रखेंगे, फिर dt रखेंगे, और ये जो वैल्यू होगा ये 0 से k तक हो जाएगा। माइनस लिखेंगे e टू दी पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, और इसका वैल्यू कहां से कहां तक पुट करेंगे, k से लेकर के इंफिनिटी तक, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो एक बार अच्छे से देख लेना है। वो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जब हम सॉल्व करते हैं, इसका जब वैल्यू k का वैल्यू पुट करेंगे, t के जगह पे क्या पुट करना है, k पुट करना है, और माइनस 0 पुट करना है। तो वो पुट करने के बाद हमारे पास जो यहां पे वैल्यू आएगा 1 बाई के, विद इन ब्रैकेट के बारे में बात करेंगे तो k e टू द पावर माइनस एस के, ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस एस होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एस ही आएगा ना। फिर माइनस e टू दी पावर dt बाई dt 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हम लोग लिखेंगे माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर होगा। अब बोलोगे एस स्क्वायर कहां से आया, क्योंकि इसका अगर आप इंटीग्रल करते हो तो एक s आएगा डिवाइडेड बाई में, और फिर इंटीग्रल है तो फिर से एक s आएगा, तो वही हमारा एस स्क्वायर हो गया है, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। और ये 0 से k हो जाएगा, ठीक है, और इसका ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, और यहां पे हम लिख सकते हैं प्लस में e टू दी पावर माइनस के एस डिवाइडेड बाई प्लस एस, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गया। ये हम किसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये वैल्यू आ गया। अब हम इसके बाद जो लिखने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पे हम 1 बाई के को बाहर तो रखेंगे ही, और यहां पे लिख सकते हैं k इंटू ई टू दी पावर माइनस के एस, ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस एस। इसको तो ऐसा लिखना ही है। फिर माइनस करके लिखेंगे e टू दी पावर माइनस एस के, माइनस एस के, क्यों, क्योंकि यहां पे k का s का क्या है, t की जगह पे k पुट करेंगे, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा 1 बाई एस स्क्वायर प्लस e टू दी पावर माइनस के एस डिवाइडेड बाई एस। कोई दिक्कत, ये जब आ गया तो इनको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले के से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो। अब यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है, ये के से मल्टीप्लाई हो तो ये के कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ई का पावर माइनस के एस
डिवाइडेड बाई माइनस एस माइनस ई का पावर माइनस एस के डिवाइडेड बाई के एस स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 बाई के एस स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस के एस डिवाइडेड बाई एस। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे ये वैल्यू दिख रहा है आपको और ये वैल्यू दोनों ही एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो काट दो ना यार, इसको उड़ा देते हैं हम, इसको काट के हटा दिए और काट के हटाने के बाद हमारे पास चीजों को समझना, यहां पे क्या करते हैं, इसको काट देते हैं और काटने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वहां से हम क्या करते हैं 1 बाई के एस स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, तो दिस विल बी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस के। ये जो वैल्यू आया है हमारा, ठीक है, ये हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर आया है, ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये जो सवाल है किस तरह से सॉल्व किया गया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां पे हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का वैल्यू इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहां पे कुछ बाउंड्री कंडीशंस दिया हुआ था। बाउंड्री कंडीशन बोलता है कि 0 से k तक, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला तभी बैठा सकते हैं जब हमारा इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी हो। लेकिन यहां पे तो बाउंड्री कंडीशन है ना, 0 से k तक का एक वैल्यू है और k से इंफिनिटी तक का वैल्यू है। लेकिन लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन जो इंटीग्रेशन के बारे में बात करता है उसका लिमिट हमेशा 0 से इंफिनिटी होता है। तो इस पार्टिकुलर केस में अगर t इंटू ई का पावर माइनस एस टी है तो यहां पे आप डायरेक्टली t का पावर n वाला फॉर्मूला नहीं बैठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिमिट देखो 0 से इंफिनिटी नहीं है। उम्मीद करते हैं इसको इस तरह से क्यों सॉल्व किया गया ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने हमने सॉल्व किया। इसी तरह का और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, देखते रहिए इंटेलिजिबल फिजिक्स। जय हिंद, जय भारत।